तो अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि जिन चीज़ों में जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन जैसे आप कहते हो जिन चीज़ों को, ठीक है, तो उसी का फ़ायदा उठाया जाता है। अब कैसे? अभी आप ये देखो कि जैसे जो शिप्स होते हैं ना, या शिप जाएगा बाहर, मतलब बाहर की ओर जाएगा, हमसे दूर जाएगा, और हम शोर पे खड़े हुए हैं, तो हमें पहले नीचे का हिस्सा गायब दिखेगा, ठीक है, उसके बाद धीरे 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 करके पूरा शिप गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी इस चीज़ को नासा अपने फेवर में करने के लिए क्या बोलेगा कि भैया धरती राउंड है ना, तो इसलिए वो कर्वेचर में चला गया, यानी कि बीच में कर्वेचर आ गया, तो वो ढक गया और धीरे 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 वो आगे चलता चला गया, तो कर्वेचर में ढकता चला गया, तो पूरा शिप गायब हो गया, ठीक है। और अभी ऑप्टिकल इल्यूजन है, अभी इसको मैं बताऊंगा ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों है। वो ऐसा है, ऑप्टिकल इल्यूजन इसलिए है क्योंकि जब आप कैमरे से जूम मारोगे ना, तो वो वापस आ जाता है शिप। अब भैया जब जो चीज़ कर्वेचर में छुप गई वो कैमरा से जूम मार के वापस कैसे आ सकती है? तो मतलब वो मतलब फ्लैट है, क्योंकि फ्लैट ही प्लेन पे अगर कोई चीज़ चली गई, मतलब हमारे आई साइड से बाहर चली गई, हमारी जो आंखों की देखने की क्षमता है उससे बाहर चली गई कोई चीज़, अब उसके गायब होने की क्या प्रक्रिया है वो अलग अलग है। लेकिन तो वो कैसे वापस आ सकती है? जब भी वापस आ सकती है जब अर्थ फ्लैट हो, तभी तो मैं उसमें कैमरा से जूम मारूंगा तो वापस आ जाती है उसमें साइट में। तो अगर कर्वेचर हो है मेरे पास इसका। हाँ हाँ, तो जो ऑप्टिकल यानी कि जो ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं उसी का फ़ायदा उठा के अपने फेवर में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाई सच्चाई को थोड़ी छुपा दोगे तुम। समझ में आ रही है आपकी बात? जी, मतलब इसका एक साइंटिफिक आंसर है। हाँ हाँ बताइए, जहाँ तक मैंने पढ़ा बताइए। था, एक सर्कल का सर्कल का जो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट अगर देखेंगे, एक पॉइंट से दो पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं सर्कल का, तो वो फ्लैट होता है। मतलब हम लोग जब क्लास 12 में थे तो हम लोग को पढ़ाया गया था कि सर्कल का डीएक्स पार्ट अगर लेंगे एक सर्कल का, तो डीएक्स फ्लैट होता है। और सिमिलर एक स्पेयर नहीं नहीं स्पेयर नहीं मतलब एक नहीं फुटबॉल नहीं नहीं जैसा नहीं नहीं, स्पेयर, देखो उसका भी अगर डीएक्स पार्ट लेंगे तो वो फ्लैट होता है। मेरी बट बात सुनिए, आप सर्कल मेरी का बात सुनिए। जो एकदम क्लोज मतलब सबसे छोटा जो होता है वो फ्लैट ही होता है। इसीलिए अगर आप वापस जूम करेंगे ना तो वो फ्लैट ही है उस जगह जगह के लिए। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे लेंगे तो वो गोल लगेगा आपको। मतलब आप या तो इमेजिन नहीं कर पा रहे आप, मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ, ठीक है, मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ। जी, देखो, नहीं इमेजिन नहीं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। मतलब नहीं साइंटिफिक फैक्ट वो इमेजिन इमेजिन तो कर सकते हैं ना, तो मैं वही करवा जी रहा हूँ है, आपको, बोलिए। आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ मतलब डी एक्स, जी यहाँ डी एक्स वगैरह का सीन नहीं है, यहाँ नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई जैसे ये गेंद पे खड़े हुए हैं, फुटबॉल पे हम खड़े हुए हैं, ठीक, ठीक है। अभी फुटबॉल जी पे हम खड़े हुए हैं, तो अभी हम दूर देखेंगे तो बीच में कर्वेचर आ गया। अब वो जैसे मान के चलो कि फुटबॉल के ऊपर खड़े हुए हैं, ऊपर, ठीक, अभी कोई शिप आपसे दूर जा रहा है, तो बीच में वो कर्वेचर आ गया, वो ढक गया, वो ढक गया, कर्वेचर से ढक गया, बीच में ज़मीन आ गई या कर्व पानी आ गया, मतलब कर्व्ड पानी आ गया बीच में, ठीक है, यानी कि पानी का पहाड़ आ गया बीच में, ठीक जी है, जी तो वो ढक गया, जी जी शिप ढक गई, उससे बीच में आ गया वो। जी। अब भैया मैं जूम मारूंगा उसमें तो बीच में तो पानी को पार करके थोड़ी वो दिख जाएगा मुझे, तो वो दिखेगा तो जब यानी अभी कि आप ये अब वो डिस्टेंस कितना, आप वो मुझे बताइए तो कितना डिस्टेंस में जाके वो मतलब गायब हो रहा है, आप बताइए। अरे मतलब कितने भी डिस्टेंस में उसका गायब हो एक रहा हो, डिस्टेंस जो बताओ। चीज़ कर्वेचर में छुप गई वो वापस कैसे आ सकती है? नहीं वही तो आपका, आपने कहा था ना कि एक आदमी इतना दूर तक तो नहीं देख पाएगा। देखो मैं आपको बताता उसका हूँ, एक शायद आपको विजन मैं होगा ना। बताता हूँ, आपको आपको तो शायद पता अगर नहीं है वो कि हम फ्लैट ही चीज़ों है, को देखते क्यों हैं। हाँ, क्या आपको पता है हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? जी आप बताइए। हाँ देखो मैं आपको समझाता हूँ कि हम चीज़ों को क्यों देखते हैं और किस प्रकार देखते हैं। हम चीज़ों को जब देखते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट है कोई, उस ऑब्जेक्ट से प्रकाश टकराया, और वो प्रकाश टकराने के बाद वो हमारी आंखों में पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट में दिखाई देता है, ठीक। अगर वो उस ऑब्जेक्ट से टकराया हुआ प्रकाश हमारी आंखों में नहीं घुसा तो वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा। समझ में आ रही है आपकी बात? तो अभी अभी जो अभी जो प्रकाश है वो सीधा चलता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में। अभी जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उससे टकराया हुआ जो प्रकाश है, अब जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी छुप चुका है,
कर्वेचर में छुप चुका है, उससे टकराया हुआ जो प्रकाश है वो तो भैया उसमें जो भी तरंगे निकलेंगी, उसमें जो रेज निकलेंगी वो तो सब मतलब या तो ऊपर से चली जाएंगी आपके, यानी कर्वेचर के ऊपर से चली जाएंगी, सिर के ऊपर से, क्योंकि जो आप जी तक आनी चाहिए जी थी वो जी तो बीच में मैं समझ रुक गई, तो जी इसलिए वो मैं ऑब्जेक्ट वो छुप आपका जाता है। बात पहले ही समझ गया। हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ अर्थ के कंपैरिजन में हम्म जितना बड़ा है अर्थ, उसके कंपैरिजन में आप जो बोल रहे हैं कि आगे जाके नाव छूट गया, मतलब आगे जाके जो मतलब नाव गायब हो गया, आप जो बोल रहे हैं, हम्म। आप उसका डिस्टेंस कितना कितना डिस्टेंस पे वो कोई एक नाव गायब होता है, आप मुझे बताइए कितना डिस्टेंस जाने से एक नाव गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो उसका कोई ऐसा कैलकुलेशन होता है, जैसे वो जो सरकमफ्रेंस बताते हैं ना, अर्थ का जितना सरकमफ्रेंस है, उस सरकमफ्रेंस के हिसाब से 1 माइल पे शायद आप 2 फुट नीचे चले जाते हो, या ऐसा कोई सीन होता है, वो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, वो कैलकुलेटर होता है पूरा, जी मतलब। लेकिन हम्म। वही 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 लेकिन अर्थ के हिसाब से, लेकिन अर्थ का अगर जितना डायमीटर, जी मतलब अर्थ का हिसाब से आपने जो वो नंबर बोला उसके डायमीटर के हिसाब से वो जो लेंथ है वो बहुत कम है, इसीलिए वो डीएक्स की कैटेगरी में आ जाता है कि वो फ्लैट है उस जगह, अर्थ उस जगह फ्लैट है। लेकिन अगर आप थोड़ी दूर जाएगी तो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दूर जा रहा है नाव, तो आपको उतना एक टेलीस्कोप होना पड़ेगा उसको देखने के लिए, और मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा। देखो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो, मैंने अभी तक जो भी कुछ बहुत बोला, ज्यादा ज्यादा दूर जाना चाहिए। मैंने अभी तक जो कुछ बोला वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा, आपके समझ में आई सारी चीज़ें? जी आगे आगे। ठीक है, नहीं मैंने अभी तक जो कुछ भी बोला 1 घंटे से, वो मतलब ऐसा जी कुछ नहीं था कि जी फॉर ग्रांटेड मैंने कुछ लिया हो, कोई कंसेप्ट फॉर ग्रांटेड ले लिया हो। तो यहाँ पे हमें पहली चीज़ तो ये है कि नहीं कोई कंसेप्ट ग्रांटेड नहीं लेना, कोई भी कंसेप्ट हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। जी फॉर ग्रांटेड का मतलब ये है कि वो डीएक्स की कैटेगरी में आ गया, भाई मैं डीएक्स भी में मान ही नहीं रहा। ग्रांटेड नहीं ले रहा हूँ, मैं भी एक मतलब डीएक्स वगैरह ये अब या तो पूरा फिर ये ऐसा एक्सप्लेन करके दिखाओ मुझे, क्या डीएक्स कैसे आपने मान लिया फ्लैट, या तो ऐसे प्रूफ, या तो ऐसे प्रूफ करके दिखाओ फिर, आपको तो मैं बता कैसे रहा आया हूँ। कैटेगरी में। मतलब सोचिए और अगर एक उसका कोई स्केल है, सेंस भी बनना चाहिए स्केल ना, मतलब उसका आपके कोई सेंस बन ही फिजिकल, नहीं रहा, मतलब उससे उससे क्या मतलब उसका जब रिलेशन है। देखिए मैं आपको सेंस मैं, मैं आपको सेंस बता रहा हूँ उसका। बताओ बताओ। एक स्केल है, सोचिए ठीक है। 30 सेंटीमीटर का एक स्केल है आपके पास, फिजिकल स्केल। हम्म। वो स्केल में आप देखते हैं ना 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का छोटा छोटा गैप होता है ना। हम्म। ठीक है ठीक है। हेलो बोलिए बोलिए, अब बोलते जाइए। जी, वो मिलीमीटर को एक जो छोटा पार्ट है उसको डीएक्स लेते हैं। हम्म। वो मिलीमीटर के अंदर वापस नैनोमीटर भी होगा, उसको वो 1 मिनट में डीएक्स ले सकते हैं। जितना छोटा होते होते जाएगा उसको एक पॉइंट से उस पॉइंट तक को डीएक्स लेते हैं। वो डीएक्स कोई चीज नहीं, वो एक मेजरमेंट है। मतलब ठीक है, मैंने डीएक्स ले लिया, अगर फिर आगे। स्केल एक्स है तो 1 मिलीमीटर डीएक्स है। ठीक है आगे। तो अगर अर्थ का जो सर्कल होता है ना, एक जो सर्कल होता है, सर्कल को आप डीएक्स में लेके तो फ्लैट होता है, सर्कल में भी वो साइंटिफिक फैक्ट है वो। तो उस हिसाब से फ्लैट अर्थ मान सकता हूँ मैं। मतलब क्या साइंटिफिक फैक्ट क्या है? मतलब सर्कल जो है डीएक्स से मिलके बना सर्कल का हुआ है, जो वो डी ये पार्ट साइंटिफिक होता है, फैक्ट है? छोटा पार्ट इस पॉइंट से, नहीं, ये साइंटिफिक फैक्ट कैसे हुआ मतलब? हाँ छोटा छोटा। अच्छा अच्छा, आप ये बताओ कि नहीं वो आप कितनी लोग का कितनी वो तो स्ट्रेट लाइन। साइंटिफिक। अच्छा आप मुझे बताओ कितनी डीएक्स यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक आपके हिसाब से? अभी मैं कितनी डीएक्स लगाऊं कि सर्कल बन जाएगा? न्यूमर एन नंबर एक सर एन नंबर ऑफ डीएक्स। हाँ तो इसमें एन क्या है? एक नंबर है, जितना भी हो सकता है वो, जितना भी कैसे जितना हो भी सकता है, बड़ा अब हो। ये वो है ना, वही फर्जीवाड़ा आ गया। कितना जी बताइए ना, मतलब वो एन क्या है फिर, मतलब कितने लगाऊं एग्जैक्टली मैं, कितनी स्ट्रेट लाइन? फर्जीवाड़ा हम्म। आपके आप अब मुझे सर्कल बनाना इन्फिनिटी है, का सबसे नंबर मुझे बड़ा कितना है उतना लगा दीजिए। इन्फिनिटी। जी हाँ तो इन्फिनिटी तो अपने आप में मतलब मेजरेबल नहीं है, फिर वो मतलब हाँ स्ट्रेट लाइन कैसे बची, फिर वो डीएक्स स्ट्रेट लाइन कैसे बची? इन्फिनिटी तो मैं अगर डॉट्स भी लगा दूँ तब भी सर्कल बन जाएगा। हाँ बना बन जाएगा। हाँ तो इसमें डीएक्स का कोई रोल ही नहीं है फिर तो। नहीं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को डीएक्स बोलते हैं। सर्कल
एक्चुअली अभी आप बोल रहे हो कि डी एक्स जो है एक स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअली अभी आप बोल रहे हो डी एक्स स्ट्रेट लाइन है, डी स्ट्रेट लाइन होने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। अभी आप बोल रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ सर जी, उससे ही बन जाएगा। ये मतलब ये नहीं चलता ना। मैंने नहीं कहा ना वो। आपको चलो पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया? नहीं, मुझे आपका पॉइंट समझ गया। हाँ मैं हाँ वो पॉइंट सही है आपका जो बोल रहे थे, हाँ हाँ। लेकिन उस पॉइंट का जो मतलब अगर आप डीप में जाएंगे तो मेरा आंसर वो था, मैंने जो दिया आपको। नहीं नहीं, मतलब क्या, मुझे मतलब वो आपका सम पॉइंट एकदम समझ में आ गया। वो आपने बोला कि भैया डी एक्स है, अब मैंने पूछा कितने डी एक्स लगाएंगे सर्कल बनेगा, आपने बोला कि इन्फाइनाइट लगा दो। अभी इन्फाइनाइट लगा दूंगा तो पॉइंट को भी इन्फाइनाइट बना के सर्कल बना दूंगा, तो मतलब उसमें कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। डी हाँ, एक्स लेने का कोई लॉजिक है वो नहीं अरे मतलब। इनफाइनाइट पॉइंट को मिला मिला कि एक एक पर्टिकुलर नंबर है। आप अगर एक सर्कल बनाएंगे तो मुझे नहीं मालूम कितना क्यों होगा वो पॉइंट, लेकिन एक नंबर होगा। हो सकता है 1000 हो सकता है वही 20,000 मैं आपको हो सकता बताने है की लाख कोशिश करोड़ कर हो। रहा हूँ। आप इनफाइनाइट इनफाइनाइट भी ले लो ना, तब भी सर्कल नहीं बना सकते। स्ट्रेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यों नहीं? स्मॉल डी एक्स कांट मेक अ सर्कल। वो आप सीधे ले रहे हैं ना, सीधे देखो तब मैं नहीं बता रहा हूँ, बनेगा। मैं बता रहा हूँ, आप इसको साइड थोड़ा साइड में समझो। डायगोनली लेना पड़ेगा। मैं आपको समझो, आप इससे पहले ध्यान से। अभी अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल, इवन इफ इट इज़ स्मॉल बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन है डी एक्स, ठीक, जी बहुत छोटी है लेकिन है स्ट्रेट लाइन। अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैसी लाइन भी जोड़ दूंगा तो जी। वो क्या बनेगा, पॉलीगन बनेगा विद इनफाइनाइट साइड्स, हम्म, बट इट कांट मेक अ परफेक्ट सर्कल। परफेक्ट सर्कल, हम्म, इट कैन लुक लाइक अ सर्कल फ्रॉम फार बिहाइंड, बट इट कांट मेक अ परफेक्ट सर्कल। या समझ में आ गई आपकी बात? यस यस यस, मैं वही बोल रहा हूँ। दूर से तो सर्कल लगेगा ना। हाँ ठीक है, फिर आगे। आपने अभी खुद कहे दूर से तो ठीक है, सर्कल आगे लगेगा। आगे बताइए। दूर से अगर सर्कल लगेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, दूर से सर्कल लगता है। वैसे हाँ तो फ्लैट के मान ली, ऊपर का फिर और फिर बहुत फिर जगह बताइए है, आगे से दूर से वो रिलेट करिए, सर्कल आगे लग रहा आगे है। से अभी बिल्डअप करिए फिर। हम लोग यहाँ पे है नहीं, आपने कहा ना कि दूर से वो सर्कल लगेगा बोल के। अरे हाँ, मैंने मान ली ना लगेगा सर्कल, अब इसे आगे तो बिल्डअप करिए ना फिर अपना आपने पॉइंट। कहा ना। हाँ तो बोल तो रहा हूँ, इसे बिल्डअप करिए फिर। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि जी, अगर आपने कहा कि वो दूर से सर्कल लगा, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अगर फ्लैट है यहाँ पे, इस जगह पे फ्लैट है लेकिन दूर से वो सर्कल है, तो अर्थ भी हैं? वैसा ही है। वो प्रॉपर्टी है सर्कल का और स्फीयर का। मतलब किसी और को समझ में आया तो मुझे पता है थोड़ा। जैसे आप, मैंने ये बात इस कंक्लूजन पे अब निकले, अब इस कंक्लूजन को आगे कैसे ले जाओगे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब आप अपना पॉइंट फिर बिल्डअप करो, आप क्या कहना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे शायद। मैं मेरा मे, मेरा मेरा पॉइंट आपने ही प्रूव कर दिया कि अरे आपने यहाँ जो प्रूफ ऐसा डिसप्रूव एन की बात नंबर नहीं है। सर्कल जब एन नंबर ऑफ एक मैंने जब बोला कि बनाएंगे वो दूर से तो सर्कल दिख रहा है देखिए। बट इट इज़ नॉट अ परफेक्टली सर्कल। अभी आप फिर अपना पॉइंट बिल्डअप करो इसके ऊपर, मतलब क्या कहना चाह रहे हो। यस, हाँ वो सर्कल नहीं दिख रहा है लेकिन दूर से तो सर्कल ही है ना। बस यही पॉइंट था क्या, इसके ऊपर भी कुछ है आगे? नहीं, हरे हरे मतलब इससे क्या वही बोल रहा कंक्लूजन है निकल रहा है वो मेरी समझ अगर में नहीं आया, उससे यहाँ पे कंक्लूजन क्या हम लोग को निकल रहा है? फ्लैट लग रहा है ना, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि आपने जो कहा था ना कि आगे जाके कर्वेचर पे नाव अगर चला गया तो उसका रे मेरा आंख के ऊपर से चला जाएगा। आपने हाँ हाँ, सुना ये बात? बोला था ठीक है। हाँ, तो वो कर्वेचर में जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। क्या पता कि जितना दूर तक वो गया तब तक वो फ्लैट उस डीएक्स वाला स्ट्रेट लाइन में ही होगा। अब इसमें कर्वेचर में डीएक्स कहाँ से आ गया, ये पहले एक्सप्लेन करो मुझे। आई एम सॉरी सर, हम तो आपको बता नहीं कर पाएंगे। कागज कलम लेके नहीं शायद नहीं, मैं मैंने तो बता बिना सकता हूँ। कागज अभी कलम की इतना एक्सप्लेन कर दी ना सारी बहुत चीज़ें। क्रिटिकल हम लोगों को समझने में टाइम लगा था। मैं सर आप समझे नहीं, नहीं मैंने नहीं तो बिना नहीं, कागज कलम की सारी अभी चीज़ें मैं नहीं एक्सप्लेन। समझा पाऊंगा वो। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आप नहीं समझा सकते तो कोई बात नहीं, अगर कोई और। मैंने भी आपको समझा दी लेकिन आप समझ नहीं पा रहे नहीं थे नहीं, क्या आप करना है। मुझे ये बताओ कि उस कर्वेचर में डीएक्स का रूल कहाँ से आ रहा है, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा, या कोई और समझ पा रहा हो। 7 लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई और समझ पा रहा हो तो मुझे समझा दे। लाइक मतलब कि चलो, आप, मेरी समझ में नहीं आया, बाकी 6 के समझ में आ गया होगा ना। अभी कोई बता दे मुझे, चलो। जी अरे सर एक बात है, ये 6 जितने भी बैठे 6 या 7, मुझे भी चलो मालूम इनकी है बात तो आपको समझ में नहीं आई, मुझे भी नहीं आई।